कानपुर से धोखाधड़ी और टैक्स चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। कानपुर पुलिस ने 146 करोड़ रुपए के एक विशाल बैंकिंग फंड और जीएसटी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जी हां, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो बताते हैं कि गिरोह देश की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक ये गिरोह कबाड़ कंपनियों और हाउस के कारोबार से जुड़े लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध धन का लेन देन यहाँ चल रहा था। इनमें न केवल करोड़ों की जीएसटी चोरी शामिल है, बल्कि आयकर धोखाधड़ी और हवाले के जरिए पैसे इधर से उधर भी किए जा रहे थे। इसका जो एक खेल है पैसों का, वो वहां चल रहा था। पुलिस ने अब तक, आपको बता दें, ताहिर अजमेरी और रुस्तम जैसे मुख्य आरोपियों के नाम उजागर किए हैं और कई संदिग्धों को नोटिस जारी भी किया है। आपको बता दें, ये जानकर हैरानी होगी कि इस गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई बैंक खातों को खुलकर दिए थे और साथ ही कई बॉक्स कंपनियां खड़ी कर दी थी। इस रैकेट का जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है और उनके पास से 11 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि इस करोड़ों घोटाले के पर्दे तब खुलनी शुरू हुई जब पुलिस 1 फरवरी को हुई एक लूट की घटना की जांच करने में जुटी हुई थी। अब आपको सुनाते हैं कि पूरे तमाम घोटाले के पीछे क्या कुछ और खास है हमारे इन रिपोर्ट में। इसमें मैंने जैसे बताया कि स्क्रैप के लोग हो गए, स्क्रैप हो गए, स्क्रैप व्यवसायी और जो स्लॉटरिंग में जो लोग थे, स्लॉटर व्यवसाय, इनका पैसों को घुमाने का काम करता है। इन पैसे घुमाने में क्या है? जीएसटी चोरी, बोगस कंपनी, इनकम टैक्स चोरी, ये सारा इसमें, और हवाला भी जुड़ा होता है। इनकम टैक्स का दिया है, जीएसटी का चोरी कर दिया, बोगस कंपनियां बना दी और जो इनपुट है जीएसटी का उसको ले लिया। तो कई इनकी बोगस कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। ये लोग भी काम करवाते थे, ये लोग भी बेनिफिशियरी है। हाँ, तो नाम तो आपको बताया ना, जैसे ताहिर बख्श का नाम बताया, जैसे स्लॉटरिंग से बता दिया, अजमेरी का नाम बताया, रुस्तम का बता दिया, अलाना से जुड़े कुछ लोगों का नाम बता दिया। ठीक है ना। ये इसे 5 लोगों को पहले भेजा जा चुका है। सर, इतने लोगों के नाम आए हैं, एक एंट्रीज और किसी को नोटिस दिया गया है। अब आज जैसे ये स्क्रैप से रिलेटेड है। तो नोटिस की बात मैं कर रहा था। नोटिसेज क्योंकि अब पूछताछ हुई है, इसके बाद जो है ये अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं है। अब दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है कि एक स्लॉटरिंग वाला जो है पैसे का वेरिफिकेशन है, क्या मार्केट में वास्तव में इतना इसने किस किस को पैसा दिया है और किसको कितना बैक गया, जितना ये कह रहा है उतना सच कितना है। नो, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हमारे पास, अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे टेरर से जुड़ा हुआ। ये फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी। इस लूट की घटना में जो बादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो बादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी। इनके द्वारा महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। कानपुर पुलिस के इस जांच में कई मास्टरमाइंड आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं।